नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, फरमाया कि जब बंदा दुनिया से जाता है तो उसका अमल का सिलसिला जो है वो मुनक़ते हो जाता है, उसके अमल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है। लेकिन फरमाया कि उसको 3 चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती हैं, 3 चीज़ें फ़ायदा पहुंचाती हैं। एक, उसको सदका और खैरात, किसी गरीब की मदद करना। तुझे तो एक 4 पाई की जगह नसीब होनी है ना, वो भी पता नहीं होगी या तू हवाओं में ख़त्म हो जाएगा या समंदर में, क्या पता, या कि तू सड़क पे ही ख़त्म हो जाएगा, तेरी हड्डी बोटी नहीं मिलेगी। कब्र तो वो है जो इतनी सी नसीब होने वाली है, और जो पीछे बड़ी दौलत है उसको तुमने क्या करना है, किसी के काम आ गई, तुमने कोई मस्जिद है वहां पे कोई 4 आने लगा दिए, मदरसा बनवा दिया, वो तेरे काम आएगी। और फरमाया इल्म, इल्म एक दौलत है। मैंने आपको बताया था ना कि एक बादशाह ने एक रियासत फतह की, तो बादशाह उस रियासत जिसको फतह किया उसके बादशाह गिरफ्तार करके इसके सामने लाया गया। होता यूं था कि जिस रियासत को फतह किया जाता था उसके बादशाह को कत्ल कर दिया जाता था, लेकिन उसको इसके सामने लाया गया तो इसने कहा, फातेह बादशाह ने मफ्तू से कहा, हम तुझे कत्ल नहीं करेंगे बल्कि हम तुझे अपनी हुकूमत में ओहदा देंगे, बता तुझे कौन सा ओहदा देंगे। तो उसने कहा कि मुझे मुअल्लिम लगा, उस्ताद लगा दो। उसने कहा बहुत तेज आदमी है, फिर बादशाही चाहता है। तो इल्म बादशाही है, इल्म जेवर है, इल्म फैलने वाली दौलत है, जितनी बांटोगे उतनी फैलेगी, उतनी बढ़ेगी। तो इल्म ये दूसरी चीज है जो बंदे को कब्र में जाने के बाद भी फायदा देती है। तीसरी चीज है नेक औलाद। औलाद की तरबियत तो आपने करनी है ना, औलाद की तरबियत अगर आपने अच्छी की तो वो आपके लिए सदका जारिया है, आपके लिए बेहतरी की जमानत है, वो आपके कब्र में जाकर जन्नत में जाने का सबब है। क्या? नेक औलाद।